नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राय। लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी नेता अपने अपने टिकट को लेकर के नेता के पास पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि महबूब अली कैसर और वीणा देवी आज चिराग पासवान के पास पहुंची हैं। आपको बता दें कि जब लोजपा दो गुटों में बटी तो वीणा देवी और महबूब अली कैसर पशुपति कुमार पारस के खेमे में चले गए थे, लेकिन जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को लेकर के हो हल्ला मचा हुआ है कि एनडीए में उन्हें एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है, उसके बाद पशुपति कुमार पारस के खेमे के सांसद महबूब अली कैसर और वीणा देवी चिराग पासवान के पास पहुंची हैं और चिराग पासवान से मिलकर के दोनों नेताओं ने साफ साफ कहा है कि वो चिराग पासवान के साथ हैं और अगर चिराग पासवान चाहेंगे, उन्हें अगर वो टिकट देंगे तो चुनाव अपने अपने क्षेत्र से लड़ेंगे। पहले वीणा देवी और महबूब अली कैसर को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश होगा वैसा काम होगा। अभी क्या आश्वासन मिला है? अभी उनसे मिलने गए थे, उनको बधाई देने गए थे। सब सीट हमारा जितना भी हमारे पार्टी के सीट था हम लोग को मिल गया है, इसका बधाई देने आए थे, उनसे मिलने आए थे। तो आश्वासन मिला, क्षेत्र में तैयारी करने जा रही है फिर से? अभी तो हम लोग यही है, अभी पूरा घोषणा होने दीजिए ना पार्टी का। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। दावा बनता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ। कि चिराग पासवान से क्या बातचीत हुई? क्या वैशाली को लेकर के कुछ बातचीत? तो वैशाली तो उनके सीट है, वैशाली सीट चिराग पासवान को मिल गया है। हाँ, पूरा उनको मिल गया है। हम लोग का 5 सीट मिला है। कौन कौन सीट मिला है? 5 सीट में अब सारे सीट मिला है। जो हमारा सीट था सो वैशाली है, खगड़िया है, उसके बाद समस्तीपुर है, हाजीपुर है, सारे सीट तो हमारे पास। देखिए, ये बताइए, वैशाली में काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं, क्या पहला हक वीणा देवी का ही है लोजपा से, चिराग पासवान की पार्टी से? आप खुद समझदार हैं, खुद समझते हैं कि किसका हक है। उम्मीदवार प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है। अगर उम्मीदवार है तो इसी तरह उम्मीदवार है। जहाँ चीनी गिरता है वही ना छुट्टी लगता है। मतलब आपको कुछ हो चुका है? आपको आश्वासन मिला है, भरोसा मिला है चिराग पासवान की तरफ से? अब आप मुस्कुरा रही हैं मैम, मतलब शासन मिल गया क्या? आप मुस्कुरा रही हैं? नहीं, पार्टी का जो आदेश मिला तो भी लड़ा। आपको सब सीट मिल गया, बहुत मुबारकबाद। यंग हैं हम लोग, साथ तो रहे हैं, काम किए हैं। तो बोले कि आप दिल्ली में हैं तो मुलाकात होनी चाहिए, तो आ गए हम लोग। पिछली बार भी लोजपा से आप चुनाव लड़े थे, क्या इस बार चिराग पासवान के पार्टी से आप लड़ रहे हैं खगड़िया? बिल्कुल मिलेगा तो ज़रूर लड़ेंगे, क्योंकि जितना मेरा मेहनत और काम खगड़िया में किया हुआ है और वहाँ की जनता का जो प्यार मिला है और हमने भी जो प्यार दिया है, जो काम किया है, तो खगड़िया से लड़ने का पूरा इरादा है मेरा। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया आपको? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन उनके पास सीट भी है और वो हमको लगता है कि चाहते भी हैं कि हम लड़े वहाँ से। लेकिन अभी तक जब तक आप चाचा पारस की तरफ थे, वहाँ पर कल गए थे मिलने के लिए, जब पार्टी टूटी थी तभी उधर की तरफ थे। हम तो सभी जानते हैं कि पारस जी के साथ थे हम। और चलिए, पॉलिटिक्स में होता है सब। नीतीश जी किधर थे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं, और सब ऐसा तो ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि खगड़िया के लिए जो हमने अपना खून पसीना किया है, वहाँ की जनता का जो प्यार स्नेह 2 बार मिला है, हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार भी चिराग पासवान के हाथ को मजबूत आप कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे पूरे एनडीए का। हम तो हमेशा आज के आप तो 10 साल से बोल रहे हैं कि एनडीए में रह करके एनडीए के हर प्रोग्राम को हम मजबूती देते हैं, हर प्रोग्राम में जाके उद्घाटन करते हैं। वहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं। किसी को पता भी नहीं है कि बहुत एमपी को पता भी नहीं कि आईसीटी लैब में जाके उद्घाटन करके उसको किस गवर्नमेंट का है वो स्कीम, किसी को पता ही नहीं है। हम तो कम से कम 80-90 जगह पर जाकर उद्घाटन किया और वहाँ पर जा करके बताए कि ये सेंटर का स्कीम है आदरणीय प्रधानमंत्री। इसी तरह से तमाम चिराग पासवान का फ्यूचर कैसा देखते हैं, राजनीतिक फ्यूचर? देखिए, जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया 2-2.5 साल, उसका फ्यूचर विरासत में उनको मिला ही है, उनके खून में है। देखने में अच्छे, बोलने में अच्छे, तो उनका तो हम हमेशा बोलते हैं। कोई आज उनसे मिलने आया तब नहीं, हम तो आप मेरा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले का इंटरव्यू देख लीजिए। हम बोलते हैं कि उनके पास सारा इंग्रेडिएंट है जो कि एक अच्छे कामयाब नेता को होना चाहिए। तो आपने देखा, महबूब अली कैसर और वीणा देवी ने साफ साफ कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र से तैयारी में लगे हुए हैं और वो चिराग पासवान के साथ हैं। और जिस तरीके से लोजपा
2019 में इन दोनों नेताओं को भी, एक को खगड़िया से एक को वैशाली से चुनाव लड़ा करके दिल्ली लेकर आए थे। और उसके बाद से जब लोजपा दो भागों में बट गई, उसके बाद ये दोनों नेता पशुपति कुमार पारस के साथ चले गए थे। लेकिन समय बदलते ही ये दोनों नेता चिराग पासवान के पास पहुंच गए हैं और ये दोनों नेताओं ने साफ साफ कहा है कि इन्हें चिराग पासवान की ओर से थोड़ी बहुत आश्वासन भी मिल गई है। और इन्होंने एक और बात कही कि चिराग पासवान के खाते में खगड़िया और वैशाली दोनों है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान इन दोनों नेताओं को वैशाली और खगड़िया देते हैं या नहीं। लेकिन दिल्ली में हलचल तेज है, चिराग पासवान भी दिल्ली में है, सभी नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अभी सीट शेयरिंग के ऊपर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। बहुत जल्द इसके ऊपर फैसला होना है। कौन सी पार्टी बिहार में एनडीए के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी, इसके ऊपर फैसला हो जाएगा। चिराग पासवान को अंतिम में कितने सीटें मिलती हैं, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से उनके समर्थक, उनके लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 2019 में जहां से उनकी पार्टी लोजपा चुनाव लड़ी थी वो सब सीटें चिराग पासवान के खाते में आ गई है। अब देखना ये होगा कि चिराग पासवान उन सीटों से कौन कौन से उम्मीदवार उतारते हैं, किस उम्मीदवार को कहां से टिकट देते हैं। लेकिन महबूब अली कैसर और बीना देवी ने साफ साफ कहा है कि उन्हें चिराग पासवान के ऊपर भरोसा है। अगर चिराग पासवान मौका देंगे तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि पशुपति कुमार पारस के खेमे के जो सांसद इधर आ रहे हैं उन्हें चिराग पासवान एडजस्ट करते हैं या नहीं। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटी।